Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a wire 250 centimeter long, 1 millimeter square, इसका एरिया गिवन कर रखा है, ठीक है. In cross section carries a current of 4 ampere. When connected to a 2 volt battery, the resistivity of the wire की बच्चों आपको यहाँ पर resistivity बतानी है, ठीक है. And we have given the four options. आपको four options गिवन किए हुए हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी क्या लिखनी है. रेजिस्टिविटी ऑफ वायर. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. बच्चों देखिए, वायर की रेजिस्टिविटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं, पहले तो आप ये देखिए. रेजिस्टेंस होता है आपका रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाई एरिया के इक्वल, ठीक है. ये है. यहाँ पर से आप रेजिस्टिविटी को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये तो बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है. रेजिस्टिविटी यहाँ से आप लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ के इक्वल, ठीक है. तो बस इसी फॉर्मूला का यूज कर लीजिए. क्वेश्चन में देखिए आपको वायर की लेंथ गिवन कर रखी है, क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन कर रखा है. कैरिंग ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट आपकी 4 एम्पियर कैरी कर रहा है, ठीक है. करंट गिवन कर रखा है, मैंने कनेक्टेड टू ए 2 वोल्ट बैटरी, 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है. तो बच्चों देखिए, आप यहाँ से ओम्स लॉ का यूज करेंगे और बता सकते हैं वी इज इक्वल टू कितना होता है आपका, या आई आर के इक्वल होता है, ठीक है. आप यहाँ से रेजिस्टेंस लिख सकते हैं कितना होगा, फिर वी बाई आई के इक्वल होगा. पहले इस फॉर्मूले का यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आई और वी गिवन कर रखे हैं. यहाँ से रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वी बाई आई यानी कि 2/4, जो कि आपका 0.5 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है. 2/4 यानी कि 1/2, 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर. ऑलराइट. तो ये तो सॉरी, रेजिस्टेंस है ना, एम्पियर क्यों होगा, ओम्स होगा. ऑलराइट. तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है. ये आपका वोल्ट पर एम्पियर लिख लीजिए या फिर उसको ओम्स लिख लीजिए. तो ये आपका बच्चों रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है. रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, रेजिस्टिविटी बतानी है, अब तो कुछ है नहीं. रेजिस्टेंस कितना आपका 0.5 ओम्स, ठीक है. इनटू ए क्या है, एरिया. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन करके 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है. 1 मिलीमीटर में आपके कितने मीटर होते हैं, 10⁻³ लेकिन यहाँ तो मिलीमीटर का स्क्वायर है, तो आप ये कर लीजिए. देखिए पहले मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 10⁻³, फिर इसका स्क्वायर भी करना है. अब ये आपका मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, ठीक है. 10⁻³ मीटर तो 1 मिलीमीटर होता है ना, लेकिन मिलीमीटर का स्क्वायर है, तो मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर भी स्क्वायर किया, यहाँ पर भी स्क्वायर किया, तो इतना आ गया. डिवाइडेड बाय लेंथ. लेंथ कितनी देखिए, 250 सेंटीमीटर. ऐसा सिस्टम में सॉल्व कर रहा हूँ, मीटर में कन्वर्ट करूंगा. 250 सेंटीमीटर यानी कि आपका 2.5 मीटर के इक्वल ये आ जाएगा. अब यहाँ से आपकी रेजिस्टिविटी आ जाएगी, ठीक है. अब बच्चों देखिए कितनी आ रही है, 0.5, और यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, जिसको आप ऐसे लिख लीजिए 0.5 इंटू पीछे से आपका 10⁻⁶ आएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 2.5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पर आपके कर लीजिए, देखिए 0.5 डिवाइड बाई 2.5 करूंगा, फिर आपका 5/25 लिख सकते हैं. 5/25 कितना होता है, 1/5. 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 0.2. तो 0.2 इंटू 10⁻⁶ यूनिट क्या हुई, ओम्स यहाँ पर था, इस मीटर से एक मीटर की एक पावर कैंसिल, तो ओम्स मीटर के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट. सो दिस विल बी माय रेजिस्टिविटी, ये मेरी रेजिस्टिविटी हो जाएगी, जो कि मुझे ए ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है. तो बच्चों ऑप्शन ए क्या होगा मेरा, इसके corresponding करेक्ट आंसर हो जाएगा. So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best. Thank you so much.